शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। जी हां, राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए गर्मी की तपन, गर्मी का सितम और दूसरी तरफ पानी की किल्लत, दोनों से ही यहां के लोग परेशान हैं। जी हां, राजधानी में आपको बता दें, गर्मी लगातार बरकरार है। तापमान में गिरावट ना होने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज से दिल्ली में लू फिर से शुरू हो जाएगी और दिल्ली की गर्मी ने मौसम के सभी पुराने रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। रिपोर्ट की अगर माने तो 1 मई से 10 जून तक शहर में 32 दिन ऐसे रहे जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर के इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी निखिल का। निखिल, खासतौर पर अगर दिल्ली के लोगों की बात की जाए यहाँ पर, तो चौतरफा जो उनकी परेशानी है वो बढ़ गई है। खासतौर पर सबसे पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पर यही करना चाहूंगी कि जो हीट वेव है, हीट है, तपन है गर्मी की, उससे दिल्ली वासियों को निजात मिलती नहीं दिख रही, यानी सारे रिकॉर्ड गर्मी तोड़ने पर तुली हुई है। बिल्कुल श्वेता, और अगर तापमान की अगर बात करें तो 40-42 डिग्री के आसपास ये अभी आसपास होवर कर रहा है, यानी कि इसके आसपास ही घूम रहा है। लेकिन तपिश बहुत ज़्यादा जो है महसूस की जा रही है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। कोई राहत हाल फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। कई सारे दिनों से दिल्ली में न केवल बादल तो नहीं आए, दूर की बात है बारिश भी बिल्कुल ही देखने को नहीं मिली है। आगे कब होगी इस पर भी अभी कोई आसार हाल फिलहाल ऐसा कोई सिस्टम एक्टिव होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पानी की भी मार दिल्ली वालों को झेलने पड़े हैं। कई सारे ऐसे आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं श्वेता, जहां दिल्ली में पानी की कमी लगातार हर साल ही देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि इस बार तापमान कहीं ज़्यादा दर्ज किया गया, ऐसे में पानी की किल्लत और ज़्यादा बढ़ गई। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उसके बाद से एक आदेश जारी हुआ कि हिमाचल प्रदेश से होते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली में पानी आएगा। लेकिन वो भी पानी अभी आतिशी के मुताबिक दिल्ली में नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी के वर्कर ने धरना प्रदर्शन किया दिल्ली में हरियाणा भवन के बाहर। लेकिन समस्या जो है पानी की वो लगातार बरकरार है। अभी पानी की जो किल्लत है वो आने वाले दिनों में भी रहेगी जब तक दिल्ली के हिस्से का जो पानी है वो दिल्ली को नहीं मिल जाता। तो एक तरफ जहां मौसम विभाग ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस बार की गर्मी न केवल बहुत ज़्यादा है, बल्कि जो तापमान भी दर्ज किया गया वो बीते कई सारे सालों में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं ऐसे समय पे पानी की भी किल्लत पिछले कई सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा इस बार देखी गई है। तो कब दिल्ली वालों को दोनों फैक्टर्स में राहत मिलेगी, ऐसा हाल फिलहाल अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। श्वेता जी बिल्कुल निखिल, वाटर क्राइसिस, पानी की कमी की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, लोगों को भी हम बताएंगे और आपकी वो रिपोर्ट भी लोगों को दिखाएंगे जो चाणक्यपुरी से आपने कवर किया। लेकिन एक और भी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी कि जो आज मीटिंग होने वाली थी, दिल्ली के जो एलजी हैं और जो दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी, क्या वो मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है? क्योंकि पानी की किल्लत को लेकर ही ये अहम मीटिंग की, इमरजेंसी मीटिंग की गुहार लगाई थी आतिशी ने। देखिए, आतिशी ने कल 2 पत्र लिखे थे, 2 लेटर लिखे थे। एक दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को उन्होंने कहा था कि मुझे आपको जानकारी देनी है कि किस तरीके से हरियाणा हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, और अगर ये मुहैया नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में दिल्ली वालों के लिए और ज़्यादा किल्लत पानी को लेकर के हो सकती है। वहीं दूसरा जो पत्र है, लेटर है, वो लिखा गया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो भारतीय जनता पार्टी का जहां पे रूल है, उनको ये कहा गया था कि आप ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली का जो पानी है मुनाक कैनाल से होते हुए जो हरियाणा के रास्ते दिल्ली में दाखिल होता है वो क्यों नहीं आ रहा है, जबकि 1050 क्यूसेक का पानी दिल्ली डिजर्व करता है, लेकिन 840 के आसपास ही ये कहीं ना कहीं घूमता फिरता नजर आ रहा है। लेकिन एक भी पत्र का जवाब जो बीते कई सारे दिनों में आतिशी के द्वारा लिखे गए हैं हरियाणा सरकार को खासकर, उसका कोई जवाब नहीं आया है। ना ही आया जवाब जो एलजी को पत्र लिखा गया। तो मीटिंग की बात अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मीटिंग कर लें और पॉलिटिक्स ना करें तो दिल्ली वालों के लिए ज़्यादा हित वाली बात होगी, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कोई राहत नज़र नहीं आती। और ये तब ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हुई श्वेता, जब सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरवीन करना पड़ गया था और ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, खासकर हिमाचल को, कि आप अतिरिक्त पानी दिल्ली को दीजिए जो कि
हरियाणा के रास्ते आएगा। हरियाणा को कहा था कि आप सुनिश्चित करिए कि पूरा रास्ता दिल्ली में पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिल्ली की मंत्री हैं इस कंसर्न डिपार्टमेंट जो वाटर मिनिस्ट्री देखती हैं आतिशी, उनका यही आरोप है कि ऐसा कुछ भी होता हुआ दिल्ली में नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि अगर 1-2 दिन में पानी बरकरार नहीं हुआ ढंग से तो और ज़्यादा मुश्किलात दिल्ली वालों को उन सारे इलाकों में फेस करनी पड़ सकती है जहां पहले से ही पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। श्वेता जी निखिल, जल्दी से आपसे ये भी जानना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर ये जो पानी पहुंचने में देरी हो रही है, आतिशी का ये कहना तो लाजमी है कि दिल्ली वासियों को और समस्या झेलनी पड़ सकती है, लेकिन क्या इसका कोई वैकल्पिक जो है वो कोई जुगाड़ किया है दिल्ली सरकार ने, या फिर ऐसे ही दिल्ली वासियों को छोड़ दिया जाएगा कि हमें तो पानी दूसरे राज्यों से मिल नहीं रहा है इसलिए अब तक पानी पहुंचेगा नहीं? तो हमारे सहयोगी निखिल ज्यादा जानकारी दे रहे थे। इस बीच आपको बता दें, हालांकि मीटिंग की बात पर अभी भी संशय बरकरार है कि एलजी और आतिशी के बीच जो आतिशी द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई थी वो मीटिंग होगी या फिर नहीं, इस पर संशय बरकरार है। हमारे सहयोगी निखिल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, मैंने आपसे सवाल यही किया था कि दिल्ली वासियों को यूं ही मझधार में दिल्ली सरकार छोड़ देगी या फिर कोई वैकल्पिक उपाय है दिल्ली वासियों के लिए पानी की समस्या को लेकर? देखिए श्वेता, वैकल्पिक कोई भी उपाय हाल फिलहाल दिल्ली वालों के लिए नहीं है, कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। दिल्ली में जो पानी आता है वो हरियाणा के रास्ते हथनीकुंड बैराज से आता है, जो कि यमुना का पानी आता है, और ये पीछे से हिमाचल प्रदेश से होता हुआ आता है और भी पीछे अगर जाएं तो उत्तराखंड से होता हुआ आता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट एक डायरेक्शन पास किया कि इन सारे ही स्टेक होल्डर्स को कहा गया, इसी के अतिरिक्त जो अपर रिवर यमुना बोर्ड है उनको भी आदेश जारी करते हुए कहा गया कि भाई जो भी दोनों राज्यों से पानी आएगा उसको आपको नोट डाउन करना है कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी हाल फिलहाल दिल्ली में जो स्थिति है वो यथावत है, स्टेटस को है, बरकरार है, अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी को लेकर के जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया श्वेता कि आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने हरियाणा भवन के बाहर प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि हरियाणा भवन में नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं हरियाणा के, वो आए हुए थे शपथ ग्रहण समारोह के लिए। अभी वो हैं या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रदर्शन दिल्ली की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश किया गया कि दिल्ली को उनके हक का तो पानी कम से कम जो मिलना चाहिए वो तो प्रोवाइड हो। जी जी बिल्कुल निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली वासी जो है, दिल्ली के जो लोग हैं, एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी है वो उनका पसीना निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें पानी की बढ़ती कमी के बीच दिल्ली की जो जल मंत्री आतिशी हैं उन्होंने जल संकट पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था जल्द से जल्द इस पर एक बैठक होनी चाहिए। फिलहाल इस पर जैसा मैंने आपको बताया कि संशय बरकरार दिख रहा है। वहीं आतिशी के आरोप पर आपको बता दें कि प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्योंकि दिल्ली की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो उसके पड़ोसी राज्य खासतौर पर हरियाणा, वहां से पर्याप्त पानी जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में आतिशी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पर झूठ बोलने और हरियाणा के खिलाफ बेबुनियाद टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही आपको बता दें सैनी ने कहा कि हरियाणा दिल्ली को तय सीमा से ज्यादा पानी दे रहा है। इसी बीच आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली जल संकट पर दिल्ली सरकार की याचिका पर फिर से सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 7 जून से यमुना में 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। तो दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है पानी से। देखिए हमारे सहयोगी निखिल की रिपोर्ट। The water scarcity continues to prevail in parts of the capital city even after the intervention by Supreme Court. Currently, we are reporting from the Chanakyapuri area, and this is one of the camps where the local people are forced to fill the water from the water tankers. As you can see outside the households, each and every resident have kept their proper canister. These are the water cans which are supposed to fill the water as soon as the water tankers arrive from the Delhi Jal Board. On both sides of the road, this is something which can be seen, and there is no proper water connection which has been provided to the locals in the Chanakyapuri area. This is the Vivekanand camp currently from outside where we are reporting.
from, and usually 3 times a day the tanker is supposed to arrive here, but there is no scheduled time at which it is arriving. This is the reason why all the locals are forced to fill the water almost at every hour, because this is the problem which is now persisting for years now. There is no support which has been provided to them by the government. नहीं आ रहा जी, कौन आ रहा? 2 साल हो गया पाइप लगा लो, आ ही नहीं पानी। यही टैंकर आता 3 गो, यही में सब भर भर के ले जाते हैं अंदर। टैंकर से पानी पर्याप्त पड़ता है? पर अब क्या करेंगे, जब कोई नई सरकार देगा मदद तो क्या करेंगे। तो देखिए, पानी के लिए दिल्ली के लोग किस तरह से परेशान है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया गया। देखिए हमारी सहयोगी शिवानी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में हरियाणा सरकार के खिलाफ फिलहाल प्रदर्शन जारी है। आवाज और तस्वीरें आमिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हरियाणा सरकार होश में आओ ऐसे नारे जो हैं वो महिलाओं द्वारा लगाए जा रहे हैं और ये कह रही हैं कि हरियाणा सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए थे उसका उल्लंघन करके पानी रोका जा रहा है, जिससे कि दिल्ली वासियों को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और खास तौर पर यहाँ पर दिल्ली के हक का पानी, तो ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। बात अगर प्रोसेस की जाए तो भाजपा वालों दिल्ली का पानी मत रोको, ऐसे नारे लगाए गए हैं। और साफ तौर पर एक और खास पोस्टर है जो कि आपको देखेंगे, हरियाणा ने जो सुप्रीम कोर्ट की बात न मानी तो हम भी रोक देंगे नवनिर्वाचित सरकार का पानी। ये जो संदेश है वो देने की कोशिश भाजपा सरकार को और हरियाणा सरकार को दी जा रही है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनके व्यूज भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पहले भी प्रोटेस्ट किया गया था, क्या पूरी तरीके से मुद्दे हैं? मैम, सबसे पहले आज का जो अभी का मुद्दा है लेटेस्ट, आप देख रहे हैं दिल्ली में पानी के लिए पूरी त्राही हो रखी है। पूरी दिल्ली को पानी के लिए बीजेपी ने तरसा दिया। इलेक्शन से पहले इन्होंने ये सब क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्हें पता था इलेक्शन से पहले ये करेंगे तो इनकी वोटिंग में जो नंबर आएंगे वो नहीं आएंगे। मैडम, राजनीतिकरण तो है ही, भाजपा तो हमेशा राजनीतिकरण ही करती है। और देखिए, अब तो हरियाणा को नहीं, हिमाचल को पानी देने के लिए ऑर्डर दिया गया है, हिमाचल का पानी भी वो रोक रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है ना। तो दिल्ली की जनता जहां